वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट हमारे चैनल की मिलती रहे। हम अक्सर न्यूज के बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। चलिए गाइस, वीडियो का मेन हिस्सा शुरू करते हैं। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के आखिरी में। बहुत बड़ा यू टर्न है डिप्लोमेसी में मिडिल ईस्ट की, और मिडिल ईस्ट इंचिंग टुवर्ड्स इंडिया। उस वक्त लोगों ने बहुत इतराज किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बात खुलती गई, साफ होती गई। फिर पहला यमन हुआ, उस वक्त हमने मुखालफत की फौज भेजने की। दूसरा यमन हुआ, हमने मुखालफत की और यूएई के वजीर खारजा ने कहा कि आपको पछताना पड़ेगा। हमें पछताना पड़ा, बिल्कुल पछताना पड़ा हमको। फिर जनरल साहब ने कहा कि एक तो माशी मसाइल, बिल्कुल माशी इंटरेस्ट इस वक्त सबसे बालातर है। हिंदुस्तान 100 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है ऑयल रिफाइनरीज में महाराष्ट्र में, और कुछ कर रहा है वेस्ट बंगाल में। और ये 50% जो इसकी प्रोडक्शन है वो जाएगी सीधी इंडियन मार्केट को, और बाकी 50% जो है वो और ऑप्शन होगी कि अगर इंडियंस लेना चाहें तो ले लें, वरना हम मार्केट में बेच देंगे। तो बहुत इजी और बहुत शानदार इंडिया के लिए मौके हैं ये। दूसरे, कल्चर रेवोल्यूशन आ रहा है, एक सकाफती रेवोल्यूशन आ रहा है सऊदी अरब में। अगर आप देखिए, ड्रेस से लेकर थिएटर तक और थिएटर से लेकर स्टेज शो तक, और वहां पर इंडियंस बहुत जा रहे हैं। अब इंडियंस बहुत जा रहे हैं। आमिर खान गए हैं, सलमान खान गए, वहां पर डांसेज हुए हैं स्टेज के ऊपर, और बिल्कुल शानदार तकरीबात हुई है। टिकट लगाया उसके ऊपर, उससे आमदनी भी हुई है। स्क्रीन्स लगाए वहाँ नए, अमेरिकी कंपनियां स्क्रीन्स लगा रही हैं, कि मतलब सिनेमा हाउसेस खोल रही हैं, बड़े वाले सिनेमा हाउसेस। तो एक वो कल्चर जो बहुत करीब है इंडिया के, हमसे ज़्यादा करीब, हम उसके इतने करीब नहीं है। फिर ये कि हमें बार बार तंबी करना, हमें बार बार धुतकार देना, मैं तो ये कहूँगा हमें कश्मीर के मसले पर कहना भाई अपने घर जाएं, आप अपना काम करें। ओआईसी का इजलास नहीं बुलाना, जिद करना नहीं बुलाएंगे हम ओआईसी का इजलास। और फिर जब मलाइशिया और तुर्की से बात करें कि वही बात आ रही है कि हमें अपनी आंखें बंद करके रखनी चाहिए, और आंखों देखी मक्खी हजम करना ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफी है। हमें खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हम इस खुशफहमी में पहले ही मुब्तला रहे हैं और नुकसान उठाया है हमने। अगर हमने पहले भी बहुत नुकसान उठाया, जैसे कि नासिर चौथाई साहब ने फरमाया, और हमने ये भी देखा कि हम इंडियन ट्रेड, इंडियन इन्वेस्टमेंट का मुवाजना करें तो पाकिस्तान उससे बहुत पीछे है। दुबई में, मुत्तहिदा अरब अमारात में इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडियंस की, और इसके हवाले से आपको पता होगा माजी में एक तवील रिपोर्ट भी आई थी कि किस किस्म की उनकी रिहाइशगाहें, उनके विलास, और ये वो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। हमें करना क्या होगा मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की तरफ? हम इसी खुशफहमी में रहें कि नहीं हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये इंपॉर्टेंट तब होता अगर ये बात यूएई और सऊदी अरब वाले कहते। अगर उनके मुंह से वो ये कहते कि पाकिस्तान हमारा बहुत करीब है, हमारा दोस्त है, उसका कोई मुतबादिल नहीं, फिर तो इसमें कोई वजन था। ये अपने मुंह मियां मिठू वाली बात है। टू बी ऑनेस्ट, जो हालात हैं वो मेरे सीनियर कोलीग्स ने बड़े बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये सारा सिलसिला शुरू हुआ यमन की जंग से। ये कोई आज का सिलसिला नहीं है, ये यमन की जंग से शुरू हुआ, जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पाबंदी लगा दी कि पाकिस्तान की फौज नहीं जाएगी, और वैसे भी हमारी फौज वहां पे जाना भी नहीं था उन्होंने। तो उस वक्त से वो लोग इस ताक में बैठे हुए थे। उनको पता था कि अब हमने किसी और एवेन्यूज को एक्सप्लोर करना है, दूसरी जानिब देखना है। तो भारत बार बार फिर उनको ऑफर्स करता रहा, यहां तक कि भारत ने जाके उनको दिफा के हवाले से बहुत ज्यादा ऑफर्स की, और उन्होंने कहा कि हम यूएई के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आपके लिए डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आपको अमेरिकन से इजाजत लेनी पड़ेगी। इसमें इसराइल भी ऑन बोर्ड था, जिसकी वजह से भारत के ताल्लुकात ईरान के साथ भी मुतासिर हुए। आपने देखा होगा कि ईरान ने भारत को चाबहार के मंसूबे से अलहदा कर दिया। तो भारत को भी पता था कि अगर इस रीजन के अंदर कहीं पे पैसा है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट है, तो वो मिडिल ईस्ट की रियासतें, चाहे वो यूएई होगी या सऊदी अरब हो गया, और वो अमेरिका के भी करीब हैं और इसराइल के भी करीब हैं। तो इस वजह से भारत ऑटोमेटिकली उनका नेचुरल अलाय बन गया है। अब जितना करीब इसराइल उनके आ चुका है, पाकिस्तान के और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो आपको पता है, सबको पता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तो इस वजह से भारत इस वक्त एक नेचुरल इत्तेहादी बन चुका है, चाहे वो सऊदी अरब हो चाहे यूएई हो। लेकिन ये सारी चीजें ओवरनाइट नहीं होंगी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो इसको फिजल आउट करेंगे। पाकिस्तान
पाकिस्तान को साइडलाइन किया जाएगा और भारत वहां पे अपना किरदार प्ले करेगा। लेकिन यहां पे मैं अभी आपको बताता चलूं कि भारत के अंदर जिस किस्म की ब्यूरोक्रेसी है, जिस किस्म की उनकी फौज है, सऊदी अरब की ख्वाहिश तो बहुत होगी कि वो दिफाई एतबार से वहां पे आके टेक ओवर करें, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकेगा, इसलिए कि उनकी अपनी जो फौज है वहां पे, जिस तरह जनरल साहब ने जिक्र किया, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं सिर्फ इतनी कि उनकी अपनी फौज के अफसरान से मैंने खुद बात की तो उन्होंने कहा कि आपके फौजी अफसर ये हलफ लेते हैं कि हम इस्लाम की हिफाजत करेंगे, इस्लाम के हम सोल्जर्स हैं, तो इसका मतलब है कि सऊदी अरब की तो आप ऑटोमेटिकली हिफाजत करेंगे। तो ये सोच उनकी फौज में भी पाई जाती है। क्या वो भारत की फौज के साथ काम कर सकेंगे, ये अभी वक्त ही बताएगा। जुनेरा, देखिए, हमारा जो स्टाफ कॉलेज है और हमारी और भी जो एकेडमीज़ हैं, वहाँ से सऊदी अरेबिया के जो सारे सिपाही हैं, फ़ौजी हैं, वो पास आउट होते हैं। हम वहाँ जाके इन्हें ट्रेनिंग देते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि सऊदी फ़ौज को खड़ा ही पाकिस्तान आर्मी ने किया है, जैसा भी ट्रेन किया है, कुछ अपनी कैपेबिलिटी भी तो होती है ना, आपको खुद भी तो लड़ने के काबिल होना चाहिए, सिखाने वाला तो सिखा देगा। तो वो कैपेबिलिटी उनकी है या नहीं है, जितना भी अभी तक उन्होंने सीखा है जंगें लड़ना और अपने आप को डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े करना, वो उन्होंने पाकिस्तान से ही सीखा है। अब उसके बाद अगर वो ये समझते हैं कि अभी भी उनको यमन में जंग के लिए पाकिस्तान की फौज की जरूरत है या थी, इट सेज अ लॉट अबाउट देयर कॉम्पिटेंसी कि वो अभी भी इस काबिल नहीं है कि अपनी जंगें ऑन देयर ओन लड़ सकें। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है कि अगर वो शौक से करें, जरूर करें, हाईएस्ट सिविल अवार्ड उन्होंने मोदी को दिया है आफ्टर पुलवामा, तो अगर दे आर शिफ्टिंग देयर आइडियोलॉजी फ्रॉम इस्लामिक सेंट्रिक कंट्री जहां पे हरीमैन शरीफैन है और वो उसके कस्टोडियंस हैं, लेकिन पॉलिसीज वो फॉलो करेंगी जो भी उनको इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में सूट करती हैं, तो फिर मुसलमान ममालिक को भी सोचना पड़ेगा कि हमने सऊदी अरेबिया के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, स्पेशली इफ दे आर ऑलरेडी नेगोशिएटिंग या एक्सेप्टिंग इजराइल। तो चीजें बड़ी तेजी से चेंज हो रही हैं और सऊदी अरेबिया के लिए एक पोजीशन लेना कोई इतना आसान नहीं होगा, चाहे वो कल्चरल रेवोल्यूशन ले आए या जो कुछ भी कर लें। दूसरी चीज, जहां तक यूएई का ताल्लुक है, यूएई के लिए कंपैरेटिवली आसान है डिसीजन मेकिंग। इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, इंटरेस्ट बेस्ड उनकी डिप्लोमेटिक टाइज हैं, पहले भी इंडियंस के साथ उनको ज्यादा फायदा था, अभी भी ज्यादा फायदा है। लेकिन इसमें मैं फोकस इस चीज पे करूंगी कि हम उन लोगों से ऑयल लेते हैं, हम उन लोगों से पैसे लेते हैं, हम उन लोगों के ऊपर रिलायंस रखते हैं और उसके जवाब में अगर उन्हें स्ट्रेटेजिक और डिफेंस की सपोर्ट देते हैं, तो इसका मतलब है हमने सही कैश नहीं कराया अपनी इतनी बड़ी सपोर्ट को कि आज हमें ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। तो सोचना और समझना यह है कि आज की बात नहीं है, हमेशा से कंट्रीज इंटरेस्ट बेस्ड फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। कल तक उनको हमारी जरूरत थी, आज शायद ना हो, लेकिन ये हमने डिसाइड करना है कि हमने अपनी रेलेवेंस इंटरनेशनल ऑर्डर में कैसे रखनी है और जियो स्ट्रेटेजिक अनफोल्डिंग ऑफ इवेंट्स के साथ अपने आप को दुनिया में रेलेवेंट कैसे। मतलब आप अग्री कर रही हैं कि इस किस्म के बयान से निकलकर अब हमें कुछ आगे की हिकमत अमली पर जाना होगा, राइट जुनेरा? डेफिनेटली। मुसम्मिल साहब, देखिए, हमें एक बड़ी है कि हम ना अगले की गलती बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम हर वक्त ये सोचते हैं कि अगले ने क्या गलती की है। आप देखें, इमरान खान पावर में आए तो सबसे ज़्यादा इमरान खान को सपोर्ट किसने किया? सऊदी अरब और यूएई ने। $3-3 बिलियन दिए, डेफर्ड ऑयल पे पेमेंट की, डेफर्ड ऑयल दिया। MBS भी यहाँ आए, दुबई के हुक्मरान भी यहाँ आए और हमने बड़ी शानदार दुनिया में शॉफर डिप्लोमेसी को मुतारफ़ कराया। और उस शॉफर डिप्लोमेसी के हमने बहुत कसीदे पढ़े कि हमने दुनिया में अब नई डिप्लोमेसी ले आए हैं, शॉफर डिप्लोमेसी। और उसके बाद हमने उनसे पैसे भी लिए। पैसे लेने के बाद हम न्यूयॉर्क पहुंचते हैं और हम महातीर मोहम्मद और तैयब अर्दोगान के साथ बैठ जाते हैं कि हमने इन अरबों के खिलाफ इत्तेहाद बनाना है। भाई, अभी तो आप उनसे पैसे लेके आए हैं, ऑयल लेके आए हैं, वो आपके मुल्क में आए हैं, उन्होंने इस रजीम को वेलकम किया है, आपने उनका दौरा किया, उन्होंने रेसिप्रोकेट किया उस दौरे का, उनको CPEC में शामिल करने की बात हुई है। वो हम हैंड इन ग्लव्स थे। न्यूयॉर्क प्राइम मिनिस्टर गए, एकदम उनका मूड बदल गया, उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो अरबों के खिलाफ इत्तेहाद बनाना है। उसके दोस्तों, यहाँ पर होता है वीडियो खत्म। आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने देखा किस तरीके से बात की है भारत और यूएई और भारत सऊदी अरेबिया के लिए रिलेशनशिप को लेकर। आपको पता होगा भारत और यूएई, भारत सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप इस समय कितने ज़बरदस्त हैं और
भारत में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है और भारत ने जो उनके डेवलपमेंट के लिए हेल्प की है, दोनों देश की अच्छी पार्टनरशिप चल रही है। और आप पता है कि भारत की इकनॉमी इतनी स्ट्रांग है और यूएई भी जानता है कि भारत की इकनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है, तो डेफिनेटली वो भी अपने फ्यूचर प्लान को देखकर ये सब कदम उठा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान इसे देखकर जल रहा है और पाकिस्तान सोच रहा है मुसलमान मुल्क है, मुसलमान मुल्क होने के बावजूद भी हमें यूएई क्यों नहीं अच्छे से मदद कर रहा है, सऊदी अरेबिया क्यों हमारी मदद नहीं कर रहा है। तो पाकिस्तान का आप समझ सकते हैं गेम। पाकिस्तान केवल एक ही चीज़ समझता है, इस्लाम, और इस्लाम कार्ड खेलना चाहता है। पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। पाकिस्तान इसी तरीके की सोचता रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि एक पत्रकार ने सीधे बोल दिया कि हम धोबी के कुत्ते बन चुके हैं, हमें खुद नहीं पता कि हम किस कैंप में जाएं। हम कभी सऊदी अरेबिया के कैंप में जाते हैं, हम कभी टर्की के कैंप में जाते हैं, और हम कभी अपना खुद का नया इस्लामी ग्रुप खड़ा करने की कोशिश करते हैं जिसमें हम शामिल करते हैं अपने टर्की और मलेशिया को, जो कि हमें कभी पैसे नहीं देंगे। और सऊदी अरेबिया से हम पैसे लेकर भी उनकी नमक हरामी करते हैं। हम उनका मतलब कभी भी उनसे इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा यूएई और सऊदी अरेबिया के खिलाफ पाकिस्तान के ट्विटर सेक्शन में इतने ज़्यादा हेट कमेंट थे, बायकॉट यूएई के ट्रेंड चल रहे थे, जिसको सऊदी अरेबिया और यूएई ने डेफिनेटली देखा होगा। तभी आज पाकिस्तान के वीज़ा बैन है, पाकिस्तानी लोग जा नहीं सकते। आपको पता होगा अभी यूएई और सऊदी अरेबिया, पाकिस्तानियों के वीज़ा में बैन लगा हुआ है, वर्क परमिट में बैन लगा हुआ, पाकिस्तानियों की दिन प्रतिदिन वहाँ से छुट्टी हो रही है। तो ये हालत हो चुकी है। तो दोस्तों, ये शायद पाकिस्तान और यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ अभी तक की हिस्ट्री में पाकिस्तान के सबसे ख़राब संबंध चल रहे हैं। पाकिस्तान इसका जिम्मेदार खुद है। पाकिस्तान ने खुद ऐसी गलतियां की हैं, इमरान खान के पॉलिसी मेकर ने ये सब गलतियां की हैं। हालांकि भारत को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, भारत के लिए तो ये अच्छी बात है। भारत एज अ इंडियन वी शुड हैप्पी, वी डजंट थिंक अबाउट एनी थिंग विच इज़ डन बाय पाकिस्तान। सो वी शुड अप्रिशिएट पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी मेकर जो इतनी अच्छी पॉलिसी बना रहे हैं जिससे भारत को फ़ायदा हो रहा है। हालांकि वो अपने देश की खुद ऐसी तैसी कर रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, वीडियो करते हैं ख़त्म। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए। और यहाँ पर एक पत्रकार ने एक बात बोली थी, पाकिस्तान कहीं का नहीं रहा, पाकिस्तान धोबी का कुत्ता बन चुका है। तो दोस्तों, ये बात आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि पाकिस्तान का ये पत्रकार बड़े दिलेरी से सच बोल रहा है, तो इसको अप्रिशिएट करना तो बनता है। और आपको पता भी होगा कि यहाँ कुछ पत्रकारों ने इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताया, जो भारत में इन्वेस्टमेंट हो रहा है महाराष्ट्र में या दूसरी जगह, उस बारे में भी बताया, तो वो भी अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं ख़त्म। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, राम राम सभी को।